वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 8 देखेंगे। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। तो बच्चों अगर एरिया ऑफ कार्व निकालना है, किसी का हमको एरिया निकालना है किसी कार्व का जो शेपलेस है, तो उसके एरिया निकालने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि ये है x, ये है y। कोई एक कार्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। किसी एक कार्व का मैं बात कर रहा हूँ, किसी कार्व का। सपोज ये मैंने कार्व एक ड्रॉ कर लिया। इस कार्व x में 1 से लेके x इक्वल टू सपोज 5, x इक्वल टू 1 से लेके 5 के बीच में इस कार्व ने कितना एरिया बनाया विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना एरिया बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया बनाया है। सपोज ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो P, Q, R, S है, ये तो बच्चों इसका शेप तो कुछ इस टाइप से है, जो ना कि ट्रेपेजियम है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है। तो ये कुछ भी कहीं कोई भी डेफिनेट कार्व में ये नहीं आया, कोई भी डेफिनेट क्वाड्रिलेटरल में ये नहीं आया। तो इसे करना कैसे है बच्चों? इसको सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं इसे बहुत सारा स्मॉल एरिया में मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ। बहुत सारा स्मॉल एरिया में मैं इसे डिवाइड कर लिया, इनफाइनाइट। इसके बीच में ऐसा इनफाइनाइट मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अब इसमें से किसी एक का अगर मैं बात कर लेता हूँ, सपोज इस एरिया का मैं बात कर रहा हूँ, ABCD। इस ABCD का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ABCD को अगर आप देखेंगे, ये जो ABCD है, ये ABCD ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा बन गया यहाँ पे, क्योंकि इसे मैं ऐसा एक स्मॉल पोर्शन को जब मान लूँगा, ये तो कार्व जो है ये स्ट्रेट मुझे दिखाई देगा। यानी कि ABCD एक रेक्टेंगल बन रहा है। यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल बन रहा है। ABCD मुझे निकालना है एरिया ऑफ PQRS। मेरा जो मोटिव है वो है PQRS का एरिया जानना, जो किसी भी फिगर पे नहीं आया है। तो उसके लिए मैंने इसे बहुत सारा स्मॉल डिवीजन में डिवाइड कर दिया, स्मॉल एरिया में डिवाइड कर लिया। इस ABCD की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो ABCD है वो रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल, इसका जो स्ट्रक्चर बन गया वो रेक्टेंगल, क्योंकि ये जो कार्व है, इस कार्व का अगर मैं स्मॉल पोर्शन को कंसीडर करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में एरिया का जो फॉर्मूला है, मुझे PQRS निकालना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ABCD का। ABCD एक रेक्टेंगल बन गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। तो इस x में से अगर मैं स्मॉल पोर्शन को मान लेता हूं तो उसे मैं लिखूंगा dx, क्योंकि x का जो स्मॉल पोर्शन है वो है dx। और लेंथ तो एक डेफिनिट है। लेंथ को मैं dy नहीं लिखूंगा, क्योंकि y तो एक डेफिनिट यूनिट बन रहा है। तो इसे मैं y मान लेता हूं, लेंथ जो मेरा y है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है y और ब्रेथ है dx, यानी कि ABCD का जो एरिया है वो है y dx, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी PQRS का बीच में ऐसा ABCD कितना फिगर है यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ आपको, तो आप कहेंगे यहाँ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट बहुत सारा है, आप और भी ड्राइंग कर सकते हैं यहाँ। तो यानी कि एरिया ऑफ अगर PQRS मुझे निकालना है, एरिया ऑफ PQRS निकालना है मुझे, तो इस तरह जो ABCD है, ऐसा छोटा छोटा यहाँ बहुत सारा है, वो सबको मैं प्लस कर सकता हूँ। और वो सबको मैं अगर प्लस कर देता हूँ, अगर मैं सम कर देता हूँ, तो मुझे पूरा इस PQRS का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ ABCD का जो एरिया है फॉर्मूला है y dx, और इस तरह का y dx तो यहाँ बहुत सारा है। तो अब आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इस y dx प्लस 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 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा i इज इक्वल टू, यहाँ देखो बच्चों 1 से लेके 5 की बात हो रही है, तो 1 से लेके 5 y dx।
यानी कि 1 से लेके 5 के बीच में जितना ऐसा एरिया है, जितना ऐसा ABCD का जैसा एरिया है। या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस PQRS के एरिया को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन और सम है बराबर। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक, तो 1 to 5 और एरिया फार्मूला y dx। तो ये है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन से अगर मुझे किसी के एरिया निकालना है, किसी फिगर का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला है y dx और लिमिट जहाँ से जहाँ तक आपको बताएगा, जैसे 1 से लेके 5 तो 1 से लेके 5 आप लिखेंगे। अगर a से लेके b तो आप a से लेके b लिखेंगे, यहाँ a से लेके b लिख देंगे। तो ये है फॉर्मूला, किसी भी कारव को मुझे एरिया निकालना है, a से लेके b y dx। इस फॉर्मूला को हम लोग सारे लेसन में, इस सारे एक्सरसाइज 8 में हम यूज़ करेंगे, y dx a to b। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कार्व। यहाँ कार्व दिया है y स्क्वायर इक्वल टू x इन द लाइन x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 4। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूला को यहाँ यूज़ करेंगे, x to y, और ये मुझे कहा गया है कि x एक्सिस, यानी ये इस एक्सिस x एक्सिस में मुझे निकालना है। x का वैल्यू 1 से लेके 4, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 4, इसका बीच में होना चाहिए। तो बच्चों ये जो कार्व है, गिवन कार्व y स्क्वायर इक्वल टू x, ये जो कार्व है, ये कार्व को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सर्कल है, पाराबोला है, इलिप्स है, क्या है ये। y में स्क्वायर और x में 1 पावर 1। तो क्लास 11 में आप सीखे थे कि क्लास 11 में कॉनिक सेक्शन में हमें बताया है कि y में स्क्वायर या x में स्क्वायर होगा तो पाराबोला होगा। तो y में स्क्वायर है, उसका मतलब ये है पाराबोला। तो किस डायरेक्शन में, y स्क्वायर इक्वल टू x, मतलब x के डायरेक्शन में। तो कुछ इस टाइप से। तो यहाँ 1 से लेके 4, यानी कि इसका बीच में 1 से लेके 4 के बीच में आपको एरिया पूछा है। यह है ए बी सी डी का एरिया आपको पूछा है। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसका आपको नहीं चाहिए, इसका आपको चाहिए, ए बी सी डी। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालने का फॉर्मूला बच्चा अभी हमने देखे हैं, 1 से लेके 4 y dx, ये है फॉर्मूला। तो y यहाँ पर क्या है, y क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x अगर होगा तो y इज इक्वल टू होगा रूट x, यानी y की जगह मैं लिख सकता हूँ रूट x। और इस रूट x का जो इंटीग्रेशन है वो x का पावर 1/2 करके करना है। तो x का पावर 1/2 वो है 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और लिमिट यहाँ है 1 to 4। वन एंड 4, तो ये 2/3 मिलेगा, x 3/2, 1 और 4। तो इस x के जगह में एक बार मैं लिख दूंगा 4 और एक बार 1। 2/3, 4 है 2 का स्क्वायर, 1 का पावर तो 1 ही होगा, कैंसिल, यानी 2 का पावर 3। टू का पावर 3 यानी कि 8 माइनस 1, 2/3 मिलेगा 7, यानी कि 14/3, और स्क्वायर यूनिट अब लिख दीजिए क्योंकि ये एरिया है 14/3। और फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो यहाँ देखो बच्चों, x स्क्वायर y स्क्वायर अगर यहाँ डिफरेंट है तो वो इलिप्स है, अगर सेम होगा तो वो सर्कल बन जाएगा। तो x स्क्वायर 16 यानी कि 4 स्क्वायर, y स्क्वायर 9 यानी कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये जो इलिप्स है x का जो नीचे एक्सिस है वो ग्रेटर होगा, यानी कि सर्कल, यानी कि इलिप्स जो है
इस टाइप से होगा, इस तरफ लंबा, इस तरफ छोटा। तो x का नीचे है 4, यानी तो x का नीचे 4 है तो ये -4 और +4, यहाँ 3 है तो 0 3 एंड 0 -3। तो मुझे निकालना एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो ये इलिप्स का बाउंडेड जो रीजन है वो तो ये पूरा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसी एक क्वाड्रेंट का सिर्फ है, यानी कि मैं इसको निकाल लेता हूँ। OAB को निकालने के बाद इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एरिया ऑफ मुझे चाहिए AOB, और इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला एक ही है, YDX। और यहाँ x का जो वैल्यू है वो है x = 0 to x = 4, इसके बीच में ये। तो 0 से लेके 4 का बीच में मुझे एरिया निकालना है। और यहाँ 0 से लेके 4 मुझे चाहिए y मुझे चाहिए, तो y को यहाँ से y = क्या है उसे निकालना पड़ेगा, और उस y का वैल्यू को मुझे यहाँ पुट करना है और इंटीग्रेशन करना है। सिंपल, जो एरिया मिलेगा उसे 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो सिर्फ ये पोर्शन का है, लेकिन यहाँ बाउंडेड बाय इलिप्स बताया है, तो इलिप्स तो ये पूरा 4 क्वाड्रेंट का है। इस 4 क्वाड्रेंट को जोड़ेंगे तब आप इलिप्स मिलेगा। तो एक को निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए y का वैल्यू यहाँ से निकालना, x² / 16 y² / 9 = 1। मुझे y = चाहिए, मैं y को रख के बाकी सब यहाँ भेज देता हूँ, इस 9 को भी यहाँ भेज देता हूँ। तो अगर 16 में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 16 होगा, यहाँ x² होगा, ठीक है। 16 काटने से 1, और 16 इंटू दिस इज दिस। तो यहाँ y² को अगर मैं भेजता हूँ तो 9 का स्क्वायर होगा 3, इसका होगा 4, √ 16 - x²। 16 4 का स्क्वायर है ये, तो y = मुझे ये मिल गया। तो अभी मैं आ जाऊँगा यहाँ एरिया ऑफ AOB का YDX फॉर्मूला, और लिमिट 0 से लेके 4 था, 0 से लेके 4, y का वैल्यू मुझे मिल गया 3/4 4² - x² dx। इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। 3/4 कांस्टेंट है, बाहर रख दूंगा, 0 से लेके 4 4² - x² dx। तो अभी यहाँ 3/4 4² - x² आएगा। एक्सरसाइज 7.7 का फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए 7.7 का फॉर्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ 3/4 x/2 a² a हो गया 4 - x² प्लस a²/2 4² sin इनवर्स x/4 0 और 4 मुझे यहाँ पुट करना है। तो एक बार x के जगह पे 4 पुट करूँगा और एक बार मैं 0 पुट करूँगा। तो एरिया AOB का निकालने के लिए 4 x के जगह एक बार मैं 4 पुट कर दूँगा, जहाँ x है मैं 4 पुट करूँगा, और एक बार मैं 0 पुट कर दूँगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0। ये 16/2 8 साइन इनवर्स, अगर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 1, और यहाँ ये 0 है और ये भी 0 है, ये दो टर्म है 0, ये भी 0। 3/4 8 साइन इनवर्स 1 बच्चों साइन 90 होता है 1, ये कैंसिल, मुझे मिल रहा है 3 4 8 π/2, यानी कि 4 2 8 3 π। एरिया ऑफ इलिप्स मुझे निकालने के लिए एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए मैं इलिप्स निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इस तरह का जो एरिया है वहाँ 4 है। एरिया ऑफ
ए ओ बी। तो 4 × 3 पाई 12 पाई स्क्वायर यूनिट।